ट्रिगर वार्निंग। हाल ही में एक न्यूज़ आई है हमारे देश में, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर ये न्यूज़ है और काफ़ी पुरानी न्यूज़ भी है और काफ़ी नई भी। उनमें से एक आर्टिकल का एक हिस्सा कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ। द हेडलाइन वाज समथिंग लाइक दिस: IITM स्टूडेंट एंड्स लाइफ, 4th डेथ इन 75 days। और फिर उसी आर्टिकल का लास्ट पैराग्राफ read something like, to prevent suicides, we should analyze why it has happened and tell people who are suicidal or depressed that there are other ways to deal with it. Identify people who are suicidal, acknowledge the issue, and suicides can be prevented. And then, in the end, there is a number for the health helpline or a suicide prevention helpline. यार हो कैसे जाता है ये? मतलब ऐसे ही कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ कैसे एंड कर लेता है? और हम या तो ये बोलते हैं कि हमें इस सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए या फिर कड़ी निंदा करो, आगे बढ़ो। आज इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक पेरेंट है, एक टीचर है, या बस मेरी ही तरह कंसर्न्ड है इसका इलाज ढूंढने के लिए, आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, पीढ़ियों के लिए, तो आज का एपिसोड ध्यान से पूरा सुनिएगा। शुरू करते हैं। Insignificance with Mohit Ahuja। आज का टॉपिक ना शायद थोड़ा सा हार्ड हिटिंग लगे आपको, थोड़ा सा ब्रूटल, थोड़ा सा नेगेटिव लगे, लेकिन यकीन जानिए मेरी नीयत, मेरा इंटेंशन सिर्फ एक सल्यूशन ढूंढने का है। मैं आज एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक पेरेंट की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था ना यार, सच बता रहा हूँ, उमंग, सहज और अनाया मेरी 3 भांजियाँ हैं, मेरी बेटियों के जैसी, मेरे जिगर के टुकड़े हैं वो। इंटेंशन सिर्फ इतना था कि मैं उनके लिए ना एक मैसेज छोड़ सकूं। हाँ, वो अभी छोटी हैं, शायद नहीं समझेंगी इन बातों को, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएंगी ना, तब शायद उनको ये बातें समझ में आए, शायद उनको ज़िंदगी जीने का जो भी मैं तरीका समझा हूँ, जो मैं अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से, कुछ सही कुछ गलत बातें जो कुछ मैं सीखा हूँ, कुछ गलत काम करके, सही काम करके, वो सब कुछ मैं उनसे शेयर कर सकूँ। उन्हें शायद ज़िंदगी में जिन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले, शायद उनको मिल सके इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो इसीलिए आज इस मुद्दे पर बात करना मैंने ज़रूरी समझा। ये आपके लिए रेलेवेंट है अगर आप भी आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड है। अच्छा, पीछे की ना लाइफ देखते हैं अपनी, मेरे साथ साथ आप भी याद कीजिएगा। अगर मैं अपने स्कूल की लाइफ देखता हूँ तो मुझे याद है कि फ्रॉम द 1st स्टैंडर्ड टू द 12th स्टैंडर्ड आई वॉज नॉट अ वेरी गुड किड। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। हाँ, 1st स्टैंडर्ड में मैं फर्स्ट आया था, 2nd स्टैंडर्ड में मैं 3rd आया, और फिर धीरे धीरे रैंक आनी बंद हो गई। यहाँ तक कि 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड तक पहुँचते पहुँचते लगता था कि शायद पास भी ना हो पाए। क्या बदला? हाँ, मुझे सारे टीचर्स में एक टीचर याद है, आंटी जोशी। 4th स्टैंडर्ड में होती थी मेरे साथ वो, हिंदी की टीचर थी हमारी, और कहती थी कि मेरा मोहित ना बड़ा होकर कवि बनेगा। इतने हक से कहती थी ना, मुझे लगता था कि हाँ यार मैं कवि बनूंगा। लेकिन जब 8वीं, 9वीं, 10वीं आई, न जाने क्या बदला। आंटी जोशी मेरी टीचर नहीं रही, मैंने स्कूल बदला, लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदी से नफरत होनी शुरू हो गई यार। मैं हिंदी के नोट्स इंग्लिश में लिख कर लाता था, क्योंकि हमारी जो टीचर थी वो इतनी तेज़ बोलती थी कि मुझसे लिखा नहीं जाता था। अच्छा, जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी टीचर से कुछ खास बनी नहीं। मुझे अभी भी एक इंसिडेंट बहुत क्लियरली याद है। एक क्लास थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। उस टीचर का मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि अब वो पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उस क्लास में बैठा था, च्युइंगम चबा रहा था, जैसे बहुत सारे यंग लोग करते हैं अभी भी। मतलब मैं भी कोई बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग च्युइंगम खाते हैं। तो मैं एक च्युइंगम चबा रहा हूँ, च्यू कर रहा हूँ बैठ के क्लास में, एंड शी सेज कि गेट अप एंड थ्रो दिस आउट। मैंने कहा ठीक है। मैं उठा, मैं चल के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ बाहर फेंकने के लिए उस च्युइंगम को, एंड जस्ट व्हाइल आई एम लीविंग द क्लास शी सेज दीज आर द वैल्यूज दैट योर पेरेंट्स हैव गिवन यू। ये बात ना मुझे बहुत चुभ गई यार। मैंने कहा इस टीचर को तो मैं सबक सिखाऊंगा। द नेक्स्ट डे, जहाँ मैं नॉर्मली बैक बेंचर रहता था, मैं उनकी क्लास में सबसे आगे आके बैठ गया, और मैं बस गुस्से से उनको स्टेयर कर रहा हूँ, चेहरे को देख रहा हूँ उसके बहुत गुस्से से, कि जैसे शायद कुछ कर दूंगा मैं। एंड शी नोटिस दैट।
एंड शी वॉज टीचिंग अस हाउ एटीट्यूड अफेक्ट बिहेवियर. तो उन्होंने ना ये नोटिस करके सोचा कि क्योंकि टीचर्स अक्सर क्या करते हैं कि स्टूडेंट अगर प्रॉब्लमैटिक है तो स्टूडेंट को और ज़्यादा ट्रबल में डालो, अपने आप सुधर जाएगा. तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके नाउ मोहित विल टेल एवरीवन हाउ डज एटीट्यूड इफेक्ट बिहेवियर. तो मैंने कहा कि मैम हो सकता है मेरा जो एटीट्यूड है वो आपकी तरफ ठीक ना हो, तो मैं आपकी क्लास में बिहेव ही नहीं करूँगा. हो सकता है कि मुझे आपकी शक्ल पसंद ना हो, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं. जब मैंने बात बोली ना, पूरी क्लास में गुप सन्नाटा. सब बच्चे मुझे देख रहे हैं एकदम शॉक में कि अरे इसने ये क्या बोल दिया. एक सेकंड के लिए टीचर भी खुद को संभाल नहीं पाई. फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मेरा भी एटीट्यूड तुम्हारी तरफ नेगेटिव हो, तो मैं तुम्हें एग्जाम्स में फेल कर दूं. मैंने कहा हाँ जी हो सकता है. कहती हो सकता है मैं तुम्हें मार्क्स ना दूं, पास ना होने दूं. मैंने कहा हाँ हो सकता है, कर दो, कोई बात नहीं. एंड दैट इज वेयर दिस एंडेड. उसी कॉलेज में एक और टीचर थे जिनके बारे में पहले एक एपिसोड में बात करी हमने मस्ती में, सिंह सर. सिंह सर वॉज अ गाय हु वुड टॉक टू अस जैसे हम उनके नौकर थे. ए बॉयज गेट आउट ऑफ हियर. कुछ उनका गला खराब था, कुछ उनका बर्ताव खराब था हमारे साथ. यहाँ तक कि हम इतने ज़्यादा परेशान थे उनसे कि हमने उनके नाम की एक, उस ज़माने में ऑर्कुट होता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमने उनके नाम की कम्युनिटी बना दी सिंगल सर की जय नाम से, जहाँ पे हम सिर्फ उनके बारे में जोक्स, मीम्स, उनकी अजीबोगरीब फोटोज़, कहानियाँ बना बना के शेयर करते थे. और ये कम्युनिटी काफ़ी ट्रेंडिंग थी बाय द वे. तो मैं कॉलेज में भी खास स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन हाँ कॉलेज के लास्ट ईयर में ना एक टीचर आए, अंकुर सर. एकदम गुल्लू गुल्लू से, क्यूट से, हमारे सीनियर थे वो. सीनियर इन द सेंस कि वो उसी कॉलेज में पढ़े थे कुछ साल पहले. एंड देन ही जॉइंड एज अ टीचर. अंकुर सर की क्लासेस मैंने कभी नहीं मिस करी. वो हमारे साथ जब हम कभी कभी बंक मारते थे या कॉलेज के बाहर कहीं जाते थे तो ही यूज्ड टू जॉइन अस फॉर द कॉफ़ी. मैगी खाई है मैंने उनके साथ बैठ के. मुझे अभी भी याद है, जैसे कॉलेज के लड़के होते हैं ना, बिहेवियर हमारा कुछ ज़्यादा खास अच्छा होता नहीं है, आपस में गाली गलौज चलता है. मुझे अभी भी याद है एक सीन कि जब मैं कॉलेज के एकदम छत पे खड़ा था, स्टेयरकेस में खड़ा था, और क्लास हमारी ऊपर थी, और मैं किसी पे चिल्ला रहा था कि ओए पहन के, एंड सडनली आई लुक टू वन साइड और अंकुर सर आ रहे हैं. और जो मेरी गाली थी ना वो बहन के पे ही रुक गई. मैं बहुत एम्बैरेस था और मैं मुंह छुपा के चुपचाप वहाँ से चला गया. अंकुर सर डिड नॉट से अ वर्ड. एंड इवन टुडे आई कॉल हिम अंकुर सर. क्या बदला मेरा. जब कॉलेज का जब बीबीए ख़त्म हुआ तो मेरे दोस्तों ने मुझे एडवर्टाइजिंग की तरफ पुश करा. एक रमेश मेनन सर से मिला मैं वहाँ पे. हमारे कॉलेज में एक जोक था कि द कॉलेज हैज़ 2 kinds of teachers, the menons and the non-menons. So there was a teacher called Ramesh Menon and there was a teacher called Surina Menon. दोनों बहुत अच्छे टीचर्स थे और बाकी के टीचर्स भी नो डाउट बहुत अच्छे थे. इनफैक्ट वो इकलौता साल है जब मैं ढंग से पढ़ा हूँगा शायद ज़िंदगी में. पहले तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा मैं अपने दोस्तों का, जुल्फी और विशु का, जिन्होंने मुझे वो सीख दी, वो समझ दी कि यार देख MBA और कैट तेरे बस की नहीं है, तो एडवर्टाइजिंग की तरफ जाओ. उनकी बदौलत मैं इस कॉलेज में आया, रमेश मेनन सर से मिला. अच्छा, अगर आपको रमेश मेनन सर आपके लिए मैं डिस्क्राइब करूँ तो एकदम छोटी सी हाइट के साउथ इंडियन बंदा, जो मतलब डार्क कम्प्लेक्शन है, आधे बाल उड़ चुके हैं, मेरे से ज़्यादा बाल है उनके सिर पे, बट वेरी शॉर्ट गाय, वेरी इंटेलेक्चुअल लुकिंग गाय. बट एट द सेम टाइम दिस इज़ अ गाय हु विल, आपको देखेंगे सबसे ज़्यादा फन करता है. ही इज़ बीन अ जर्नलिस्ट ऑल हिज लाइफ, अ वेरी गुड राइटर. मुझे आज भी याद है कि मैं कॉलेज में एडवर्टाइजिंग कर रहा था और रमेश मेनन सर जर्नलिज्म के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और हम कैंटीन में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं. रमेश मेनन सर हाथ से अपने चावल खा रहे हैं, थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं, और मैं साथ में बैठा हूँ. और मेरे को फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है. सपना है कि यार बाइक्स चलानी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमना है, फ़ोटो जर्नलिज्म करना है. तो मैंने उनसे पूछा कि सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन. कहते यस मोहित, और अपना नॉर्मल खाना खा रहे हैं, अपना बिजी है अपने खाने में. मैंने कहा सर एक ना चीज़ पूछनी है. इट माइट बी अ वियर्ड क्वेश्चन, इट माइट बी अ स्टूपिड क्वेश्चन. तो ही वॉज लाइक मोहित आई हैव टोल्ड यू अर्लियर देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस, देयर आर स्टूपिड आंसर्स. पूछो क्या पूछना है. मैंने कहा सर कैन आई बी अ फोटो जर्नलिस्ट.
You know what his reply was? Mohit, you can be a rocket scientist if you want to. यार उसे एक स्टेटमेंट ने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी. मैं कुछ भी करने से पहले ना सोचता नहीं हूँ अब. मुझे पता है कि अगर मेरा डिटर्मिनेशन है, मेरा इंटेंट है, तो मैं कर ही लूँगा, चाहे जैसे मर्जी करूँ. हाँ, बाकी उसे थोड़ा देर से शायद मंजिल तक पहुँचूँ, लेकिन जीत तो मैं भी जाऊँगा. और उसके ही कुछ साल बाद जब मैं मोटरसाइकिलिंग में घुसा, जब मैंने अपनी कम्युनिटी शुरू करी, मुझे याद है मैंने शिवराज सर को देखा. नाउ शिवराज सर को मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप हमारे देसी विन डीजल हो. बॉल्ड गाय, बहुत फिट. मैंने उनको पहली बार देखा, मैंने कहा ये आदमी, मतलब हायाबूसा चलाते थे वो, और मुझे लगता था कि यार ये मुझसे क्यों बात करेंगे, मतलब मैं तो कहाँ 10-11 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी करने वाला आदमी, और ये तो ज़िंदगी में बहुत वेल ऑफ है. 2-3 सुपर बाइक्स हैं इनके पास, लग्जरी कार्स है, सब कुछ है. ही हैज़ द लाइफ स्टाइल. तो मैंने उनको धीरे धीरे अप्रोच करा, सोचा बात करूँ. मुझे अभी भी याद है कि मैंने उनको अपनी एक राइड के लिए इनवाइट करना था. मैंने उनको कॉल किया, मैंने मैसेज किया पहले कि सर कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes. तो कहते या मोहित, श्योर, गिव मी अ कॉल. तो मैंने कॉल किया. अब सोचिए, इमेज मेरी दिमाग में ऐसी है कि मस्कुलर आदमी, गंजे हैं और बहुत फिट. देखने में लगता है कि इस आदमी में ना बहुत एटीट्यूड होगा, एकदम रॉक सॉलिड आदमी. मैंने फ़ोन किया और फ़ोन उठाते ही वाज लाइक, हाय मोहित, हाउ आर यू. और मुझे लगा 1 मिनट, ये मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो यार, ऐसा क्या कर दिया मैंने. क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी कोई इतनी इज्जत से बात करे. इतना ज़्यादा सॉफ्टली उन्होंने बात करा मुझसे. मैंने उन्हें बोला कि सर, बहुत डर रहा था. मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ना, वी आर डूइंग अ राइड एंड आई वांट टू इनवाइट यू. हाँ यार, आ जाएंगे. व्हेन इज़ द राइड. मैं ये है, हाँ विल बी देयर, डोंट वरी. मुझे आज भी याद है, बाइकर्स फॉर गुड जब हमने शुरू किया था 2011 में, शिवराज सर्स क्लब वॉज द फर्स्ट सुपर बाइकर क्लब दैट जॉइंड अस फॉर द राइड. बाकी सब ने बोला लेकिन आया कोई नहीं, कि छोड़ो यार, छोटे क्लब से कौन बात करेगा. लेकिन वो मेरे साथ खड़े थे. मुझे उनका एक किस्सा आज भी याद है, जो उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ डाली थी. टैटूज़ का शौक़ था उनको भी, मेरी तरह, अभी भी है. और उन्होंने एक फ़ोटो डाली जिसमें उन्होंने ना एक ट्राइबल टैटू बनवाया था अपनी चेस्ट, मतलब फ्रॉम द कॉलर बोन ऑल द वे टू हिज टमी, उनके पेट तक, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन तक एक ट्राइबल टैटू था ऑन वन साइड ऑफ हिज चेस्ट. और एक एल्बम थी फेसबुक पे, उन्होंने डाला कि न्यू इंक. और सब लोग बोल रहे हैं कि अरे वेरी गुड, सच अ नाइस टैटू, ट्राइबल लुक, इज इट माओरी, इज इट पॉलिनेशियन, व्हाट इज इट, लोग पूछ रहे हैं. और उनके एक दोस्त का मैसेज आता है, एक कमेंट आता है कि द अदर निपल लुक सो लोनली. ये आज भी मेरा फेवरेट किस्सा है. मैंने वो कमेंट देखा, और ये आदमी है यार, 50 साल का आदमी है, और ये कमेंट आया कि द अदर निपल लुक सो लोनली. एंड देन नीचे शिवराज सर का कमेंट आता है कि दैट्स फॉर यू टू सक अप टू. और फिर उनका अगला कमेंट आता है, ओए स्टॉप स्टेयरिंग एट माई निपल्स. यार ये जो एक किस्सा था ना, ये शायद बहुत एब्सर्ड लगे, शायद बहुत जिसको हम नॉन वेज जोक बोलते हैं वो लगे, लेकिन इस किस्से का ब्यूटी ये है कि मुझे ये सीखने को मिला कि एट हिज एज ही वॉज स्टिल हैविंग फन. शिवराज सर से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा इम्परफेक्शंस के बारे में. इतना ज़्यादा इश्क है मुझे उस आदमी से, इतना ज़्यादा प्यार है मुझे उनसे. हुक्म बोलता हूँ मैं अब उनको, या शिवराज सर, दोनों में से कोई भी चीज़ बोलता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार है कि मेरे राइट शोल्डर पे मैंने उनका पोर्ट्रेट टैटू कराया हुआ है. बट वो सब छोड़िए. अब अगर आप फ्रॉम स्कूल टिल नाउ ये ट्रेंड देखेंगे तो क्या बदला. मैं तो वही था ना. मैंने कहाँ एक टीचर को बोला मुंह पर कि मुझे तुम्हारी शक्ल तक पसंद नहीं है, और वहीं ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें मैं आज भी सर करके एड्रेस करता हूँ. क्या बदला. वो टीचर्स बदले, वो सर्कमस्टेंसेस बदले, वो कहानियाँ बदली, और उसके साथ मेरा बिहेवियर बदला. आजकल जो कुछ चल रहा है ना, मुझे लगता है उसमें बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है. एज स्टूडेंट्स, एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमने ना सबको एक रेस में भगा रखा है कि यार नहीं, तुम्हें ये लाना ही लाना है, तुम्हें ये करना ही करना है. मुझे आज भी याद है, मैं कुछ साल पहले रमेश मेनन सर से फिर से मिला था.
द सेम गाय हु टोल्ड मी दैट मोहित यू कैन बी अ रॉकेट साइंटिस्ट इफ यू वांट टू। जब मैं उनसे मिला ना, मेरे बाकी सारे टीचर्स ने उसी कॉलेज में मुझसे पूछा, अरे हाय मोहित कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, कौन सी एजेंसी में काम कर रहा है, हाउ इज एवरीथिंग। यू नो व्हाट रमेश मेनन सर सेड व्हेन ही मेट मी? मोहित कैसा है, खुश है, आर यू हैप्पी? कौन पूछता है यार ये। और ये चीज़ मैं बहुत सारे लोगों से सीखा हूँ। मेरे सारे टीचर्स, इनफैक्ट जो टीचर्स जिनकी वजह से मैं बोलता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिला है, मैं किसी मुकाम पर पहुँच पाया हूँ, थोड़ा बहुत जो भी हुआ है, नाम कर पाया हूँ, काम कर पाया हूँ, वो सब उन टीचर्स, उन दोस्तों की वजह से है। ना मेरे दोस्तों ने मुझे एडवर्टाइजिंग की तरफ पुश करा होता, ना मैं रमेश मेनन सर से, शिवराज सर से मिला होता, और वहीं ना मेरे टीचर्स ने मुझे वो वैल्यूज़ दी होती कि मुझे रियलाइज़ हुआ होता कि यार नौकरी, पैसा, ये सब आएगा, झक मार के पीछे आएगा, लेकिन अगर आप खुश नहीं है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुश रहना मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो लास्ट सुसाइडल डेथ हुई है आईआईटी में, इट वॉज बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप। लेकिन यहीं पे भी ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। वो कहते हैं ना कि यू आर द सम, यू द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मैं नहीं जानता ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो 5 है या 10 है, लेकिन इसका फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं कि करना क्या है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि यार उन दोस्तों के साथ हैंग आउट करो जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, और जो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है, और ज़रूरत पड़े तो तुम भी उनके लिए जान दे देना। और जब मैं जान देने की बात करता हूँ ना, ये सुसाइड वाली या मरने मारने वाला जान देने वाली बात नहीं है। मुझे आज भी याद है, मेरे जितने भी दोस्त रहे हैं जो टिके हैं, उन्होंने एक कमिटमेंट दिखाई है कि दोस्त तेरा अच्छा वक्त होगा या बुरा वक्त होगा, हम तेरे साथ खड़े हैं। उसे जान देना बोलते हैं। जान देना उसे नहीं बोलते कि जिंदगी ही खत्म कर दी। जान देना उसे कहते हैं जो आपके साथ अपनी जिंदगी लगा दे। तो अगर आप जान देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जान दीजिए, अपनी जिंदगी उस इंसान के भले में लगा दीजिए, और देखिएगा वो भी लगाएंगे आपके लिए। चाहे आप एक पेरेंट है, अपने बच्चों से ना ये उम्मीद करना कि तुम ज़्यादा मार्क्स लाओ, दौड़ो रेस में, अरे कर लेगा यार। अपने आप को देखिए, क्या आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो आपने सोचा था? हम क्यों करते हैं कि हम लोग खुद तो फेल हो गए, और अपने फेलियर्स के लिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ फेल हुए थे बेटा, अब तुम पास होकर दिखाओ। क्यों? जब तुम फेल हुए, तुम नहीं कर पाए, तो बच्चे से क्यों एक्सपेक्टेशन की तुम्हारे फेलियर पे वो पास होगा? यार उसको करने दो ना, अपनी जर्नी, अपना सफ़र करने दो। उसके अपने फेलियर्स होंगे, अपनी जगह पे पास होगा वो जहाँ पे होना होगा, अचीवमेंट्स होंगी। ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे बच्चे फेलियर बन रहे हैं या अचीवर्स बन रहे हैं या खुश हैं। क्योंकि जब इंसान खुश होता है ना, तो वो पत्थर भी इतनी खूबसूरती से तोड़ता है कि बहुत प्यारी मूर्ति बना देता है, और वो करोड़ों में बिक सकती है। तो ये डायरेक्शन देना ना, ये खुशी पे फोकस करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरा बचपन का दोस्त आमिर, उसको नहीं पता ये बात मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, लेकिन आमिर का जो बड़ा बेटा है, उसको अभी अभी कुछ ही दिन पहले, बहुत टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 1-2 हफ्ते हुए हैं, आमिर ने स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दिया। बिकॉज उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा गिर गया था कि आमिर को लगा कि यार ये मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं था, इसको क्या हुआ। हाँ, ये डिसीजन बहुत लोगों को स्टूपिड लगेगा, लेकिन मैंने देखा है उस बच्चे को, बहुत ब्राइट, बहुत हैप्पी बच्चा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, वो बदल गया यार, वो सैड हो गया। और 5th-6th क्लास में बच्चे की ये हालत होना गलत है। और यही 2 हफ्ते में, जब से हम घर पे उसको होम स्कूल कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव इट, उस 6th स्टैंडर्ड के बच्चे की आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स जा चुके हैं। क्या बदला? वो सर्कमस्टांसेस बदले, वो एटीट्यूड बदला। जब आपका एटीट्यूड ठीक होगा ना, बच्चों का आपस में, आपके दोस्तों का आपकी तरफ एटीट्यूड ठीक होगा, आप वो दोस्त बनाएंगे जो आपको बोलते हैं कि अरे गर्लफ्रेंड छोड़ गई, क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, हम तो खड़े हैं ना, और बना लेंगे, कोई बात नहीं। बॉयफ्रेंड छोड़ गया, कोई बात नहीं यार, क्या हुआ, बहुत मिल जाएंगे।
जब ऐसे दोस्त होंगे ना तो आप हार नहीं सकते। जब आपके पेरेंट्स आपको बोले ना, जब एज पेरेंट्स आप बच्चों को बोले कि बेटा क्या हुआ तुम फेल हो गए, तो कोई बात नहीं, हाँ मुश्किल था, हाँ डिसअपॉइंटमेंट है, अगली बार बेटर ट्राई कर लेना, लेकिन ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये फेलियर आज है लेकिन ये आपको डिफाइन नहीं करता। जब एज टीचर्स हम ये देखें कि हम स्टूडेंट के लेवल पे आ रहे हैं, हम स्टूडेंट को अपने लेवल पे आने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एज अ टीचर बोलूँ कि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस और मेरा स्टूडेंट भी मुझसे ऐसे बात करे जैसे उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या खाक टीचर हूँ यार मैं? मुझे आज ही वो काम रोक देना चाहिए। वो स्टूडेंट है, वो सीख रहा है और मेरी ड्यूटी है उसको सिखाना इस तरीके से कि उसको उस सब्जेक्ट से, उस चीज़ से प्यार हो जाए, समझ आए उसको। अगर वो नहीं समझ रहा तो शायद वो मेरा फेलियर है और मैं अपना फेलियर उस पर सौंप के उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। तो इस चीज़ पे आई थिंक हम सबको काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत ज्ञानी हूँ, मैं नहीं कह रहा कि ये इकलौता तरीका है ज़िंदगी जीने का। होंगे बहुत तरीके और होंगे, लेकिन जितना मैं सीखा हूँ, समझा हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ खुश रहने पे फोकस करेंगे ना, अगर आपके आसपास के लोग आपको सिर्फ इतना याद दिलाएंगे कि सुनो तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ज़िंदगी हमारे लिए मायने रखती है, तो आपका भी जीने का मन करेगा। आप सुसाइड जैसी चीज़ से बहुत दूर हो जाएंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैं डिप्रेस था, मैं हिमाचल शिफ्ट हुआ था, आमिर मुझसे मिलने आया। आपने सुना होगा पिछले एक एपिसोड में मैंने दिल, दोस्ती, डिप्रेशन एटसेट्रा एक एपिसोड था इसी पॉडकास्ट में जिसमें मैंने आमिर के बारे में बात करी है। एक बात मैं ना उधर बताना भूल गया। आपको पता है जब मैंने आमिर को बताया, जब हम मिले, कि मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कैंसर हुआ, ऐसे ऐसे सब कुछ ज़िंदगी में जो जो घटनाएं घटी, ऑल द शिट दैट वेंट डाउन इन माई लाइफ, मैंने उसको सब कुछ बताया। उसका पता है रिएक्शन क्या था? उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली, अबे तू मर कैसे जाता, अभी तो मुझसे नहीं मिला था ना। ये हक, ये बात बोलने वाले दोस्त बनाओ यार, ये बात बोलने वाले पेरेंट्स बनो कि बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूं ना। टीचर हो ना तो ऐसे टीचर बनो कि बच्चा बोले कि सर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो कहता है कोई बात नहीं, तुम में प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, डील कर लेंगे। जब आप ये एटीट्यूड लेके चलेंगे ना आगे, सच बता रहा हूं, बहुत सारी जानें बच जाएंगी, जिंदगियां बन जाएंगी। आप जान तो बचा लेंगे, साथ के साथ जिंदगी बना देंगे। वो स्टूडेंट, वो बच्चा जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहेगा कि आपने जिंदगी उनकी बचा ली। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात मैंने कहीं पर सुनी थी है कि हमें ना एक दूसरे से वो बातें पूछनी चाहिए जो क़यामत के वक्त खुदा हमसे पूछेगा। तो जब आप एक दूसरे के साथ हो ना, ये मत पूछिए कि कितने कमा रहा है, खुदा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मत पूछिए कि कितने मार्क्स आए, खुदा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूछिए कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम ज़िंदगी में जीत पा रहे हो, कहीं अटक रहे हो और दिल टूट रहा है तो उस बात को दिल से लगा के तो नहीं बैठे, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। जब आप एक दूसरे से ऐसे सवाल पूछेंगे ना, सच बता रहा हूँ, आपकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत बेशकीमती, बहुत खूबसूरत हो जाएगी और साथ के साथ दूसरों की ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी को आप छुएंगे उस ज़िंदगी में आपके होने का बहुत फ़र्क पड़ेगा। सच में दिल से बता रहा हूँ ये बात, और ये मैंने ट्राई किया है इसलिए बता रहा हूँ। दोस्त वैसे बनाइए जो आपके साथ खुश रहें, आपकी खुशी में आपके साथ मिलकर हंसे, लेकिन जब दुख भी आए ना तो बोले आपको कि हाँ यार है दुख, साथ में रो लेते हैं, ख़त्म करना क्या हुआ, निकल जाएंगे इससे भी। जो आपका साथ दे। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि जान देने का मतलब ज़िंदगी ख़त्म कर देना नहीं है। जान देने का मतलब है ज़िंदगी लगा देना किसी और की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में। तो जान लगा दीजिए। मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में मेरे क्या मायने हैं। शायद मैं सिर्फ एक अजनबी हूँ, शायद कोई भी नहीं। आप छोटा भाई माने, बड़ा भाई माने, एक रैंडम पॉडकास्ट मान के चले। और मैं नहीं कहता कि एक लौता रास्ता है इस इन मिसहैप्स को रोकने का, लेकिन जो भी मैं कह सकता हूँ वो ये है कि अगर मैं आज जिंदा हूँ ना, किसी छत से नहीं कूदा या खुद को फांसी नहीं लगाई, तो मैं इतना जानता हूँ कि ये कुछ सही रास्तों में से एक रास्ता है, और वो रास्ता मैं आपको आज सजेस्ट करना चाहता था। तो अगर आपको लगता है कि ये बात आपको किसी से शेयर करनी चाहिए तो उनके साथ ही शेयर कीजिए। चाहे आप पॉडकास्ट शेयर कीजिए, चाहे जो भी आप सीखे समझे वो बात शेयर कीजिए, बात कीजिए उनसे। सिर्फ एनालाइज कर लेने से ना जिंदगियां नहीं बचती।
जिंदगियां बचती है जिंदगी के बारे में बात करने से, और वो करना बहुत ज़रूरी है। और वो वक्त रहते हो जाए ना तो जिंदगी भी बन जाती है और जिंदगी भी बच जाती है। मैं मोहित आहूजा दिल से ये दुआ करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी ऐसे लोगों से भरी हो जो आपको मेरी ही तरह जब हो सके याद दिलाते रहें कि आप बहुत बेशकीमती हैं। सच में बहुत इम्पोर्टेंट है आप, और इसीलिए ख्याल रखिए खुद का, खुद के ख्यालों का और उनका जो आपका ख्याल रखते हैं। बहुत सारा प्यार और दुआएं आपको। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। Insignificance with Mohit Ahuja.